Listen, if you are between 15 to 22, then this video could be life changing for you. क्योंकि मैं एज अ 23-year-old काफ़ी सारी चीज़ों पे काम कर रहा हूँ। मैं कंटेंट क्रिएशन की फील्ड में भी काम कर रहा हूँ, रियल एस्टेट में भी काम कर रहा हूँ और अपना एक अच्छा खासा बिजनेस भी इस्टेब्लिश कर चुका हूँ, जिनकी बात मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में करी भी है। लेकिन इस सब के दौरान मैंने काफ़ी सारी मिस्टेक्स ऐसी की हैं जो कि अगर मैंने नहीं करी होती तो मैंने अपना काफ़ी सारा टाइम पैसा बचा लिया होता। अब मुझे तो वो मिस्टेक्स बताने वाला कोई नहीं था। डेट्स वाई आज की इस वीडियो में मैं वो अपनी सारी मिस्टेक्स, टू बी स्पेसिफिक 6 ही मिस्टेक्स हैं, उन सबको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तुमको बताने वाला हूँ सो डैट तुम अपना टाइम और पैसा बचा सको। बट आई विल बी ब्रूटली ऑनेस्ट विद यू, तुम्हारी उम्र के काफ़ी सारे लोग ऐसे होंगे जिन तक ये वीडियो नहीं पहुँचेगी, जिस वजह से वो अपना जैसे टाइम वेस्ट करते हुए आए हैं, पार्टियों में घूम रहे हैं, दोस्तों के साथ इधर उधर घूमने निकल जा रहे हैं, सोशल मीडिया पे शो ऑफ कर रहे हैं, इन सब चीज़ों में अपना इम्पोर्टेंट लाइफ का ये फेस निकाल देंगे। एंड आफ्टर दैट जब वो एक सुबह उठेंगे तो रियलाइज़ करेंगे कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की है इतना सारा टाइम वेस्ट करके। लेकिन वहीं तुम इस वीडियो को देखने के बाद टाइम की अहमियत समझोगे, मेरी गलतियों से सीखोगे और एटलीस्ट उन लोगों से तो काफ़ी आगे निकल चुके होगे लाइफ में। क्योंकि रिमेंबर, तुम्हारे 20s ही मेजरली डिसाइड करते हैं कि तुम्हारी आगे की लाइफ कैसी होगी। दैट्स व्हाई वॉच दिस वीडियो टिल दी एंड। तो मिस्टेक से पहले कुछ ऐसे हार्ड ट्रुथ्स जो कि तुम्हें कोई नहीं बताने वाला, ना ही तुम्हारे टीचर्स, ना ही तुम्हारे पेरेंट्स और ना ही तुम्हारे फ्रेंड्स। क्योंकि ये जो ट्रुथ्स हैं वो लाइफ एक्सपीरियंसेस के थ्रू पता चलते हैं, जिन पे कि ज़्यादा लोगों का ध्यान नहीं जाता, लेकिन इनकी इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा है। जैसे कि सबसे पहला, स्कूल और कॉलेज डजंट प्रिपेयर यू फॉर रियल लाइफ। यानी रियल लाइफ में जो जो चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें ना ही स्कूल सिखाता है ना ही कॉलेज सिखाता है। जैसे कि किस तरीके से लोगों के साथ कन्वर्सेशन की जाती है, जैसा बंदा है उसी तरीके से उसको कैसे हैंडल करा जाए। लेकिन ऐसी चीज़ों के अलावा 3 सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें जो कि स्कूल और कॉलेज नहीं सिखाते। पहला मनी, दूसरा फेलियर्स, तीसरा कनेक्शन। इनकी इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा लाइफ में, लेकिन स्कूल और कॉलेज इन तीनों को कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं देते। पैसों की तो इतनी ज़्यादा वैल्यू है, तुम जॉब करोगे, पैसे से पैसा कैसे बनाना है ये कोई नहीं सिखाता। सिर्फ पैसा कमाने के पीछे टारगेट बना रखा है कॉलेजों ने, किस तरीके से जॉब लग जाए ज़्यादा से ज़्यादा पैकेज की। लेकिन कम पैकेज पे अगर जॉब लगती है तो उस पैसे को कैसे बढ़ाना है ये हमें कोई नहीं बताता। दूसरी चीज़ कनेक्शंस कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो तुम्हें तभी पता चलेगा जब तुम बनाओगे उन्हें। क्योंकि टू बी ऑनेस्ट मुझे भी नहीं लगता था कनेक्शन इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर तुम्हारे पास पैसा है तो कनेक्शन की क्या ज़रूरत। लेकिन मेरे साथ कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं लाइफ में कि कनेक्शंस पैसों से भी ज़्यादा ऊपर रखता हूँ मैं। क्योंकि काफ़ी बार तुम ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हो, वहाँ पे पैसा कुछ नहीं कर पाता लेकिन कनेक्शन काफ़ी कुछ कर जाते हैं। जैसे कि मान लो बहुत रात हो चुकी है, तुम्हारी गाड़ी ख़राब हो चुकी है, लेकिन क्योंकि तुम लोकल में हो तो किसी मैकेनिक को जानते हो, उसका नंबर है तुम्हारे पास, तो तुम तुरंत ही उसे बुला सकते हो। भले ही वो बंदा घर पे हो, अगर तुम्हारे कनेक्शन उसके साथ सही है तो वो बंदा घर से आएगा तुम्हारी गाड़ी सही करने। लेकिन अगर किसी रैंडम बंदे को फ़ोन करोगे ऑनलाइन नंबर निकाल के तो वो बिल्कुल नहीं आने वाला। और ये तो मैंने छोटी सी चीज़ बताई, इसको अगर बड़े लेवल पर देखा जाए तो बिजनेस डील्स भी अच्छे कनेक्शंस के साथ ही होती हैं। इसके अलावा थर्ड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, फेलियर्स। कॉलेज और स्कूल में बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज करा जाता है फेलियर्स को। अगर तुम फेल हो रहे हो तो तुमसे बड़ा कोई नहीं है, लेकिन रियल लाइफ में अगर तुम फेल होके सीख रहे हो, फिर फेल होके सीख रहे हो, अगेन फेल होके सीख रहे हो, तो इससे बेटर चीज़ कोई भी नहीं है। क्योंकि स्कूल और कॉलेज तुम्हें ट्रेन करते हैं फेल होने के बाद डिप्रेस हो जाना, क्योंकि बहुत बुरी चीज़ कर दी है तुमने। लेकिन लाइफ में तुम्हें ये लर्न करना पड़ेगा कि फेल तो तुम होगे, उसके बाद उससे लर्न करके बिना डिप्रेस हुए कैसे तुम दोबारा उठ के खड़े होकर काम करते हो, वो चीज़ मैटर करती है। क्योंकि रियल लाइफ में असली फेलियर नहीं, जो चीज़ तुम कर रहे हो उसको क्विट करना फेलियर है। सेकेंड हार्ड ट्रुथ, नो वन कमिंग टू सेव यू। अब ये चीज़ सुनने में बड़ी ही क्लीशे लगती है, बहुत सारे लोगों से तुमने सुनी भी होगी, लेकिन जब ये रियलिटी में तुम्हारे साथ होती है ना तो लाइफ चेंजिंग होती है। काफ़ी सारे लोगों के साथ एक ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहाँ पर कि ना ही तुम्हारे पेरेंट्स, रिलेटिव्स, यहाँ तक कि फ्रेंड कोई भी हेल्प नहीं कर पाता है, और उस सिचुएशन से सिर्फ तुम ही खुद को बाहर निकाल सकते हो। फॉर एग्जांपल, मेरा एक दोस्त था कॉलेज में जो कि काफ़ी ज़्यादा पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन उसका बिज़नेस करने में मन था, इसलिए वो ज़्यादातर बिज़नेस वाले लोगों के साथ ही रहता था। बिज़नेस वाले लोगों से मीन जिनके पेरेंट्स बिज़नेस करा करते थे और काफ़ी अच्छी खासी दोस्ती थी, तो सारे दोस्त कहा करते थे उससे कोई दिक्कत नहीं है, हम सारे लोग मिलकर बिज़नेस करेंगे। लेकिन जब प्लेसमेंट्स का टाइम आया, बच्चे प्लेस होने लगे, तो उन बिज़नेस वाले बच्चों ने उसका फ़ोन उठाना बंद कर दिया।
क्योंकि वो खुद के बिजनेस में बिजी हो गए थे, पेरेंट्स ने अपने बिजनेस में लगा दिया था, और कुछ लोग जो प्लेस होना चाहते थे वो प्लेस हो गए थे। और जिस बंदी की मैं बात कर रहा हूँ, इस टाइम पे उसे समझ में आया कि उसे सेव करने कोई भी नहीं आने वाला, क्योंकि प्लेसमेंट ना तो उसके पेरेंट्स करा सकते हैं, ना ही टीचर्स, और ये जो फ्रेंड्स थे वो भी चले गए। तो इसलिए क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट था तो समहाउ उसने मैनेज किया और प्लेसमेंट पा ली। एट दी एंड 4th ईयर में जाके पाई थी। 3rd ईयर में स्टार्टिंग हो गई थी, लेकिन 4th ईयर के एंड में जाके वो प्लेस हुआ था। और वो प्लेस भी आसानी से नहीं हुआ था। लिटरली बंदे ने 2 हफ्ते की छुट्टी ली थी कॉलेज से और बहुत ज़्यादा मेहनत करी थी उस 2 हफ्तों में। और ऐसे ही लाइफ चेंजिंग मूवमेंट काफ़ी बार आते हैं लाइफ में, जो कि पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म कर देते हैं लाइफ को और पूरा नज़रिया बदल देते हैं लाइफ के लिए। इसके बाद अगला हार्ड ट्रुथ, दैट नो वन केयर्स अबाउट यू। अब ये चीज़ भी भले ही तुमने सुन रखी होगी, लेकिन एक्सपीरियंस बहुत कम लोग कर पाते हैं, क्योंकि ज़्यादातर रिलेटिव्स तुम्हारे पेरेंट्स से बोल के जाते हैं कि अपने बच्चे से ये कराओ वो कराओ, तुम्हारा बच्चा इसमें बहुत अच्छा है, या फिर तुम्हारे बच्चे को कुछ भी नहीं आता। ऐसी सारी चीज़ें बोल के जाते हैं, जिनको देख के लगता है पेरेंट्स को कि कितनी ज़्यादा चिंता करते हैं रिलेटिव्स। बट तुम लोगों को ही पता है कि वो रिलेटिव कितनी ज़्यादा चिंता करता है तुम्हारी। लिटरली उनको रत्ती भर फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे साथ कुछ अच्छा होता है या फिर बुरा। इनफैक्ट अच्छे होने पे फ़र्क पड़ेगा उसे, जेलस फील करेगा ना और कंपेयर करेगा अपने बच्चे को। लेकिन रिलेटिव के अलावा भी एक बार जब तुम किसी क्लास से पास आउट हो जाते हो ना, यानी मान लो तुम 9th से 10th की तरफ जाते हो, तो 9th के टीचर्स को भी ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता तुमसे। हाँ, कुछ टीचर्स होते हैं जो कि काफ़ी अच्छे होते हैं, अपने स्टूडेंट से कनेक्शन बना के रखते हैं, लेकिन ज़्यादातर टीचर्स को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उनके लिए एक स्टूडेंट एक कठपुतली की तरह है, आया चला जाएगा, अगले साल फिर आएगा कोई नया, फिर चला जाएगा। दैट्स व्हाई इसलिए जो भी तुम स्टेप्स लेना चाहते हो अपनी लाइफ में, उनको लो, क्योंकि दूसरे को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा तुम उस स्टेप में फेल होते हो या फिर सक्सेस पाते हो। हाँ, फेल होने पे बोलने को काफ़ी सारे लोग आ जाएंगे, लेकिन 1-2 दिन बाद बोल के चले जाएंगे। इट डजेंट मैटर कि कितने लोग आते हैं कितने लोग बोलते हैं, तुम्हें जो करना है वो करना ही है। ऐसी मेंटलिटी रखनी पड़ेगी तुम्हें हर टाइम। आफ्टर दैट अगला हार्ड ट्रुथ है, जो कि मैं सबसे बड़ा ट्रुथ मानता हूँ इस पूरी दुनिया का, दैट ओनली रिजल्ट्स मैटर। तुम चाहे कितनी भी चीज़ें कर लो, कितनी भी मेहनत कर लो, अगर तुम सक्सेस नहीं पाते हो तो तुम्हारी मेहनत का कोई मतलब नहीं है। और ये चीज़ मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, भले ही तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारी मेहनत को अप्रिशिएट करेंगे, लेकिन उनके अलावा कोई भी नहीं करेगा। तुम खुद ही सोचो, कितने सारे एंटरप्रेन्योर्स हैं पूरी दुनिया में, लेकिन किन की फेलियर्स से तुम सीखते हो? उन्हीं से ना जो कि सक्सेस हुए हैं, जो कि फेल होते गए हैं और उन्होंने क्विट कर दिया, उनके फेलियर से सीखते हो? बिल्कुल भी नहीं। उनके बारे में तो पता भी नहीं होगा तुम्हें। और तुम्हें क्या लगता है, एलॉन मस्क, जेफ बेजोस, ऐसे लोग जिन्होंने इतनी ज़्यादा मेहनत करी है, इतना अच्छे खासे बिजनेस सेटअप किए हैं, इस तरीके के बिजनेसेस और किसी ने ट्राई नहीं करे होंगे? और किसी ने इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करी होगी जितनी एलॉन मस्क करता है? ऑब्वियसली करी होगी, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हुआ तो उसके फेलियर से किसी को भी कोई मतलब नहीं है। और सेम एग्जांपल तुम इंडिया में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी ले सकते हो। अगर तुम तैयारी कर रहे हो और किसी एग्ज़ाम में पास हो जाते हो तो तुम्हारी बल्ले बल्ले हो जाती है, सारे लोग तारीफ़ करने लग जाते हैं, बोलने लग जाते हैं ये बंदा कितनी मेहनत करता था इसलिए सक्सेसफुल हुआ। लेकिन अगर नहीं होते हो तो 100 गाली पड़ती हैं और किसी को भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता 3-4 दिन बाद उस एग्ज़ाम के जाने के बाद, और ये बोलने लग जाते हैं कि ये तो ऐसा ही है, सिर्फ पैसा वेस्ट कर रहा है, पेरेंट्स का टाइम वेस्ट कर रहा है, इतने साल लगा दिए इस चीज़ में, ऐसे ताने और मिलते हैं। इसके बाद 5वां और लास्ट ट्रुथ, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है, डेट अपीयरेंसेस मैटर्स। क्योंकि चाहे कितने भी दुनिया में लोग बोल रहे हैं कि बाहरी दिखावे से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम कैसा दिखते हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अंदर से अच्छे होने चाहिए। डोंट जज बुक बाय इट्स कवर, ये काफ़ी ज़्यादा फेमस कोट है, लेकिन रियलिटी यही है कि तुम कैसे दिखते हो उससे तुम्हें जज करा जाता है। और मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि लोग बहुत ज़्यादा सुंदर होते हैं उन्हीं के पास चांसेस होते हैं हर चीज़ में, जॉब में, रिलेशनशिप्स में, नहीं। जो लोग खुद की केयर भी करते हैं ना, हमेशा स्माइल रखते हैं फेस पे, अपने स्किन की थोड़ी बहुत केयर रखते हैं, हेयर कट हमेशा उनका अच्छा रहता है, और जो उनका स्पीकिंग वे है वो काफ़ी अच्छा है, तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा ऐड ऑन कर देती है पर्सनैलिटी में। और ये सब चीज़ें अपीयरेंसेस में आती हैं, क्योंकि पहला इंप्रेशन जो होगा वो इन सब चीज़ों को देख के तो दिया जाता है। और फिर भी अगर तुम्हें लगता है कि अपीयरेंसेस में मैं तो आगे निकल ही नहीं सकता, तो यार रोनाल्डो की पास्ट की और अब की फ़ोटो देख लो। यू आर नॉट अगली ब्रो, यू आर जस्ट ब्रोक। ये चीज़ भी तुमने सुन रखी होगी और ये रियलिटी में ट्रू है। सो नाउ अब मिस्टेक्स और उनसे मिलने वाली लर्निंग्स की बात करें तो मुझे इन 6 मिस्टेक्स से काफ़ी सारी चीज़ें लर्न करने को मिली हैं। बट 5th मिस्टेक ऐसी है जिससे मिलने वाली लर्निंग से मेरी लाइफ पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है।
इसलिए उसको मिस आउट बिल्कुल मत करना। नाउ सबसे पहली मिस्टेक की बात करें तो वेस्टिंग टाइम। मैंने काफ़ी सारा टाइम वेस्ट किया है स्कूल में, कॉलेज में। हम सब करते हैं क्योंकि हमें रियलाइज़ ही नहीं होता है कि ये जो टाइम निकल रहा है ये कभी वापस नहीं आने वाला। कुछ लोगों को रियलाइज़ हो जाता है तो इसलिए वो कम उम्र में ही काफ़ी सारी चीज़ें कर जाते हैं, लेकिन मुझे रियलाइज़ नहीं हुआ और मुझे बताने वाले भी ज़्यादा लोग नहीं थे। हाँ, ऐसा था कि खेलने कूदने में टाइम वेस्ट मत करे, पढ़ ले, ऐसी चीज़ें तो सुनने को मिलती ही थी, तुम लोगों को भी मिलती होंगी। बट उस टाइम को यूटिलाइज़ करके कुछ और करने को कभी नहीं कहा जाता था, सिर्फ पढ़ाई। बट जो चीज़ें मुझे कॉलेज में पता चली वो मुझे अगर स्कूल में पता चल गई होती तो आज मैं काफ़ी आगे होता। इसलिए ऑलवेज रिमेंबर, इट्स बेटर टू स्टार्ट अर्ली। सेकेंड मिस्टेक, मेकिंग एक्सक्यूजेस। अब जो भी चीज़ें मुझसे नहीं होती थी तो मैं काफ़ी सारे एक्सक्यूजेस निकाला करता था उसके, कि ये तो इसकी वजह से नहीं हो पा रही है, मेरी गलती थोड़ी है, ये चीज़ उसकी वजह से नहीं हो पा रही है, मैंने थोड़ी करा ये। बट एज अ मैन तुम्हें अपनी गलती या फिर तुम जो चीज़ नहीं कर रहे हो वो चीज़ एक्सेप्ट करनी चाहिए और किसी भी रीज़न की वजह से एक्सक्यूजेज नहीं देने चाहिए, क्योंकि ये चीज़ धीरे धीरे करके आदत बन जाती है। और अगर तुम हर चीज़ में एक्सक्यूज़ दोगे तो तुम कभी भी किसी भी चीज़ को कंप्लीट कर ही नहीं पाओगे। कोई भी टास्क तुमने लिया या फिर तुमने कोई भी गोल बनाया उसको कभी भी अचीव कर ही नहीं पाओगे। इसका थर्ड मिस्टेक, जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ी मिस्टेक थी, मैंने काफ़ी बार करी है ये, टेकिंग एक्शन अंडर पीयर प्रेशर। यानी तुम्हारे कलीग, तुम्हारे फ्रेंड्स, तुम्हारे क्लासमेट्स, उनके अकॉर्डिंग तुम डिसीजंस लेने लग जाते हो एक टाइम पे। यानी अगर तुम्हारा क्लासमेट अप्सरा की पेंसिल यूज़ कर रहा है तो तुम भी करने लग जाते हो, मुझे भी चाहिए। ऐसी चीज़ें काफ़ी बार होती हैं जब तुम बच्चे होते हो, लेकिन ये सब चीज़ें तो मैटर नहीं करती हैं। बट आगे चल के जब तुम लाइफ डिसीजंस भी पीयर प्रेशर के अंडर में लेते हो कि अगर वो साइंस ले रहा है तो मैं भी साइंस लूँगा, कॉमर्स ले रहा है तो मैं भी कॉमर्स लूँगा, ऐसी चीज़ें कभी भी पीयर प्रेशर के अंडर में नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें शो करती हैं तुम्हें अपना गोल पता ही नहीं है। दूसरा बंदा जो कर रहा है वो तुम करने जा रहे हो। अगर तुम्हें अपना गोल पता होगा, लाइक लॉयर तुम्हें अगर बनना है तो तुम आर्ट्स चूज़ करोगे ऑब्वियसली, और अगर तुम्हें सीए बनना है तो तुम कॉमर्स चूज़ करोगे ऑब्वियसली, साइंस तो चूज़ करोगे नहीं। और ये चीज़ें मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, मैंने काफ़ी सारे ऐसे एग्जाम्पल्स देखे हैं जो कि इसी पीयर प्रेशर के चलते गलत डिसीजन ले लेते हैं और फिर से अपनी ईयर्स को रिपीट करते हैं। यानी 1-2 साल किसी और स्ट्रीम में कर लिया, फिर दोबारा से उस ईयर को रिपीट करके जिस स्ट्रीम में वो करना चाहते थे वो कर रहे हैं। ऐसे भी केसेस देखे मैंने, बट थैंकफुली मैंने ऐसे कोई डिसीजन नहीं लिए। बट हाँ, कुछ छोटे मोटे डिसीजंस हैं जो कि मैंने पीयर प्रेशर के अंडर में लिए थे। अब अगली कोई मिस्टेक तो नहीं है, बट हाँ लर्निंग ज़रूर है। डेट इन्वेस्ट इन योर सेल्फ एंड लर्न हाई पेइंग स्किल। यानी जितनी हाई पेइंग स्किल तुम लर्न करोगे उतना ही ज़्यादा कोई भी तुम्हें पे करने को तैयार होगा। आज के टाइम पे डिग्री की कोई भी अहमियत नहीं है, बस वो एक कागज़ की तरह है जो कि ये शो करता है कि तुम 4 साल तक इस कॉलेज में थे, दैट्स इट। और अगर बाय चांस तुम कॉलेज के थ्रू किसी कंपनी में चले भी जाते हो तो वो कंपनी भी अगर तुम्हारे पास स्किल नहीं है तो 1-2 साल बाद निकाल देती है। इनफैक्ट मेरे दोस्त भी ऐसे हैं कुछ जिनके के साथ ऐसा हुआ है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे स्किल मैटर्स। उसी की वजह से तो तुम्हें हायर करा गया, अगर वही तुम्हारे पास नहीं है तो कंपनी क्यों देगी तुम्हें फालतू में पैसे। इसके बाद फिफ्थ मिस्टेक, जो कि हम में से 99.9% लोग अपनी ज़िंदगी में एक ना एक बार ज़रूर करते हैं, बीइंग अफ्रेड ऑफ फेलियर। क्योंकि यार हम सब लोगों को बचपन से प्रोग्राम ही कुछ इस तरीके से करा जाता है, स्कूल कॉलेजेस में, इनफैक्ट घर में, कि अगर तुम किसी चीज़ में हार रहे हो, किसी चीज़ में गिर जा रहे हो तो उससे बुरी चीज़ कुछ है ही नहीं। मैटर ये नहीं करता कि तुम गिर के फिर से खड़े हो रहे हो, इस चीज़ पे ज़्यादातर लोगों का ध्यान ही नहीं जाता। सब लोगों का ध्यान इस चीज़ पे होता है कि तुम गिर जा रहे हो और उसी पे बातें बनाई जाती हैं। लेकिन ऐसा नहीं है ये फेलियर्स वेस्ट जाते हैं। अगर तुम एक बड़ी सक्सेस पा लेते हो तो इन्हीं फेलियर्स की मिसालें दी जाती हैं कि देखो वो कितनी बार फेल हुआ था, उसके बाद उसे सक्सेस मिल गई। लेकिन अगर तुम्हें सक्सेस नहीं मिल रही है तो तुम्हें ताने सुनने पड़ेंगे उन्हीं फेलियर्स पे। और इसी फेलियर के डर से हम एक चीज़ करना भूल जाते हैं, नई नई चीज़ें ट्राई करना, फेल होना, फिर से कुछ नई चीज़ ट्राई करना, फेल होना, ये करना भूल जाते हैं। और एक बार फेल होने के बाद क्विट कर देते हैं। एंड लेट मी टेल यू, क्विट करना ही सबसे बड़ा फेलियर है इस दुनिया में, क्योंकि क्विट करने के बाद तुम्हारे सक्सेस के चांसेस जो है ना वो ज़ीरो हो जाते हैं। फिर तो कोई चांस ही नहीं तुम्हारे सक्सेस होने का। इसलिए अगर तुम्हें किसी चीज़ में लगता है कि वर्कआउट कर जाएगी चीज़, तुम सक्सेस हासिल कर लोगे, इतना सा भी लग रहा है, तो उस चीज़ पर काम करते रहो, नो मैटर लोग क्या बोल रहे हैं। इसका सिक्स्थ मिस्टेक, जो कि अगेन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिस चीज़ पे मैं अभी काम भी कर रहा हूँ, काफ़ी चीज़ें मुझे लर्न करने को मिली हैं रिसेंटली, वो है नेवर शो ऑफ। तुम्हें जितना हो सके उतना कम चीज़ें बतानी चाहिए लोगों को अपने बारे में।
और जितना हो सके तुम्हें उतना सीक्रेसी में काम करना चाहिए। तुम्हारी सक्सेस को आवाज़ करने दो, तुम मत करो, क्योंकि तुम अगर आवाज़ करोगे, ज़्यादा बड़ी बड़ी बातें करोगे तो तुम्हें लोग पागल समझेंगे, लेकिन अगर तुम्हारी सक्सेस आवाज़ करेगी तो उसका इम्पैक्ट अलग ही होगा। अब आई नो काफ़ी सारे लोग इस वीडियो को देख के सो जाएंगे रात में, लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे जो कि इस वीडियो में मैंने जो मिस्टेक्स बताई हैं, लर्निंग्स बताई हैं, उन चीज़ों से कुछ सीखेंगे, अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे और अपनी लाइफ को इम्प्रूव करेंगे। सो मेक श्योर तुम दूसरे वाले बंदे बनो। थैंक यू एंड कीप हसलिंग।